नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता। आज है 7 जनवरी। चलिए शुरू करें आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन को। तो हमारा पिछली वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन था रिसेंटली न्यूज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लाइबॉर, राइट? सो द राइट आंसर फॉर दैट इज द लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। आकृति एंड अक्षय हैव गिवन द राइट आंसर। तो रवीना, आपने भी एक होमवर्क क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट किया है। महानती बिल्कुल सही जवाब है। वो महानती इज द कल्चरल फोक डांस ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट विच वाज रिसेंटली परफॉर्म्ड इन द विंटर कार्निवल एट मनाली, राइट? तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए लाइबॉर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो लाइबॉर जो है एक यूनिवर्सली हम कह सकते हैं बहुत ही कॉमनली एक्सेप्टेड एक रेट है जो कि बैंक्स अपने बीच में लेंडिंग मतलब इंटर बैंक अगर कोई लेंडिंग होती है तो उसके बीच में उसको यूज किया जाता है, राइट? तो 2012 में एक स्कैंडल निकल के आया जिससे कि लाइबॉर के बीच में हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखी। तो उस वजह से आरबीआई ने गाइडलाइंस दी थी बैंक्स को कि लाइबॉर को रिप्लेस किया जाए विद ARR। ARR क्या है दोस्तों? ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट। ठीक है, तो यूनियन बैंक ने कहा है वो पहला ऐसा बैंक बना है जिसने कि लाइबॉर को रिप्लेस किया है विद ARR। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट्स याद रखेंगे? लाइबॉर जो है उसकी फुल फॉर्म याद रखनी है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ठीक है, ये बीच में एक बैंक्स के बीच में हम जो लेंडिंग करते हैं उसके लिए रेट डिसाइड करने के लिए हेल्प करता था। डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक मेंशन्ड है, आप लिंक में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों। हमारे आज की भी देखिए एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस है ये, ठीक है? तो हम इनको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे एग्जाम की मार्किंग स्कीम है +2 फॉर राइट आंसर एंड -0.66 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यही ड्रिल हम यूज करेंगे हमारे क्वेश्चंस में भी। तो नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का, रिसेंटली न्यूज धरचुला इज अ टाउन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कौन सी स्टेट में है धरचुला? ऑप्शंस क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या नन ऑफ दी अबव। तो उम्मीद कर रहा हूं आप आंसर अभी तक दे चुके हैं। द राइट आंसर इज उत्तराखंड। तो चलिए न्यूज को देखें। इंडिया और नेपाल के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच एक एमओयू साइन हुआ है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज ऑन द महाकाली रिवर। तो महाकाली रिवर कहां पर है? ये है हमारे धरचुला के पास से निकलती है ये, ठीक है? तो धरचुला जो एक टाउन है वो उत्तराखंड में है, ठीक है, ये याद रखेंगे हम। एंड नेक्स्ट एमओयू साइन हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज ऑन द महाकाली रिवर। महाकाली रिवर के और क्या नाम है? शारदा रिवर, काली रिवर, राइट? एंड ये घाघरा रिवर के बीच में जाके हमारी बह जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तीन हमारे एमओयू रिलेटेड। इन तीन पॉइंट्स को अगर हम याद रखेंगे, एमओयू से रिलेटेड हमारी जो भी फेज 1 में क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे हम उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, which of the following state is not a part of phase 2 of the green energy corridor which will help supply 20 gigawatts of renewable energy to the national grid? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो फेज 2 ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बीच में हमने 20 गीगावाट्स की एनर्जी देनी है नेशनल ग्रिड को थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें कौन सी स्टेट पार्ट नहीं है? तो क्या ऑप्शंस है हमारी? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरला या मेघालय। ठीक है, यहां पे उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी स्टेट पार्ट नहीं है फॉर सप्लाइंग 20 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू द नेशनल ग्रिड एज अ पार्ट ऑफ फेज 2 ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ठीक है, तो ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरला या मेघालय। द राइट आंसर इज मेघालय। तो इसी के साथ जो बाकी ऑप्शंस हैं वो हमें बताते हैं कि वो पार्ट है हमारे इस प्लान का। तो इसी के साथ न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने 12,031 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हम कह सकते हैं ओके पास कर दिया है। तो ग्रीन एनर्जी पुश मिलेगा। क्यों चाहिए हमें ये ग्रीन एनर्जी पुश? क्योंकि इंडिया का टारगेट है दैट बाय 2030 वी वांट टू मीट 50% ऑफ आवर एनर्जी नीड्स थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो 500 गीगावाट का टारगेट है हमारा 2030 तक ग्रीन एनर्जी लेने का। तो इसमें से इन स्टेट्स के नाम आप प्लीज याद रखिए, ये यहाँ पे मेंशन्ड हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। एंड डिटेल में पढ़ने के लिए अगेन मैं कहूंगा एक बार लिंक को रेफर जरूर कीजिए, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें आज का। रिसेंटली न्यूज Nursultan Nazarbayev was the long-term serving leader of which of the following countries? तो ये हमारे एक लीडर का नाम है, ठीक है? आपने बताना ये कौन सी कंट्री के बहुत लंबे समय से लीडर रहे थे। क्या ऑप्शंस है? काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या कजाकिस्तान। ठीक है, तो सही जवाब जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो कजाकिस्तान जो है सही जवाब है। इसको हम कैसे याद रखेंगे अभी बताऊंगा, बहुत ईजी है।
तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है कजाकिस्तान में। देखिए कजाकिस्तान के दो मेजर रीजंस हम कह सकते हैं फॉर दिस इमरजेंसी। तो रिसेंटली हुआ क्या है, पिछले एक साल में वहां पर फ्यूल के प्राइसेस 100% बढ़ गए हैं। मतलब 100% बढ़ना मतलब दुगने हो गए हैं। तो देखिए अगर फ्यूल के प्राइसेस दुगने हो जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ी। चीज़ें महंगी होंगी तो लोग चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे, लोग चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे तो उनमें गुस्सा बढ़ेगा, राइट। तो हुआ क्या, जब वहां पे एक साल के अंदर 100% बढ़ गया फ्यूल का प्राइस, तो दैट ट्रिगर्ड हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री मिक्स्ड विद अदर फैक्टर्स दैट लेड टू द क्राइसिस ऑफ द स्टेट। अब वो अदर फैक्टर्स क्या हैं? देखिए कंट्री में बहुत टाइम के बाद इलेक्शंस हुए, राइट, और जो सुल्तान थे उनको रिप्लेस किया गया तोकायेव से। बट कहा जाता है कि जो तोकायेव थे वो नुरसुल्तान के ही चुने हुए अगले हमारे हम कह सकते हैं लीडर थे। तो उनके यहाँ पे लिखा है ना, वाइडली रिगार्डेड एज हिज हैंड पिक्ड सक्सेसर। तो इस रीजन से उनको फिर भी उनकी फैमिली को पावर मिलती रही, जिस वजह से वहाँ के लोगों ने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से अब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है कजाकिस्तान के अंदर। तो ठीक है, आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि ड्यू टू इन्फ्लेशन, due to high prices, the country is going through a crisis that has led to an protest among the people, and that has led to an state of emergency in the Kazakhstan country, right? तो चलिए फिर आज का फोर्थ क्वेश्चन देखें। which of the following ministries is responsible for the functioning of border roads organization? तो border roads organization को कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? क्या ऑप्शन है हमारी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये, तो इसको प्लीज़ आई एम होपिंग कि आप इसका सही जवाब दे चुके होंगे अभी तक। द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, देखिए बॉर्डर रोड्स की बात हो रही है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो न्यूज़ ये है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो जोजिला पास है उसको 31 दिसंबर के कुछ दिन बाद तक भी ओपन रखा, और ये एक नया रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। 11,500 फीट की ऊंचाई पर जोजिला है। देखिए जोजिला जगह का नाम है, ला बन जाता है पास, ठीक है, जोजिला पास। तो 31 दिसंबर के बाद भी इसको ओपन रखा गया। यूटी जो है हमारी, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, उसको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि कनेक्टिविटी बनी रहती है, तो हमारी जो इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक बर्डन है वो लद्दाख पर नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी तो वहाँ पे कमोडिटी जो जनरली चाहिए होती हैं उनकी कमी पड़ने लगेगी। इसीलिए या तो उनको पहले स्टोर करके रखना पड़ेगा, या फिर उनको ऑब्वियसली जब सप्लाई कम होगी तो यूजेज उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी। बट अगर बीआरओ ने इसको इतनी देर के लिए ओपन रखा है तो वही बर्डन यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से कम हो जाता है। सेकेंडली 31 दिसंबर तक लास्ट ईयर भी इसको ओपन रखा गया था, बट कुछ चीज़ों से सीख के बीआरओ ने इस बारी और इसको 1-2 दिन तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे कि इसको बंद करने का रीज़न होता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, और ऐसा क्लाइमेट बन जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेफ नहीं रहता है पाथ। तो बीआरओ ने बट फिर भी विदाउट एनी मिस हैपनिंग इस पाथ को ओपन रखा इवन आफ्टर 31 दिसंबर। तो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। मैं आप फिर से यही कहूँगा, प्लीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट रखिए, नोट करके रखिए, अपनी डायरी में इसके नोट्स बनाइए ताकि आगे रिवीजन में भी आसानी रहे। पीपीटी के लिए आपको पीडीएफ का लिंक नीचे मिल जाएगा थ्रू टेलीग्राम चैनल, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। आज का होमवर्क क्वेश्चन है ये, इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज और यूनियन टेरिटरीज। बहुत ही इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं, आप इसको चाहें तो, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कीजिए। इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम बना है, कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? न्यू दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में या अहमदाबाद में? तो इसके सही जवाब की मैं उम्मीद करूंगा आपसे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। प्लीज लेट मी नो योर आंसर्स and please like the video, subscribe to the channel and join a telegram channel through which you will be getting the pdf of our session as well. लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसी क्वेरी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं at hello@edutap.co.in। थैंक यू वेरी मच गाइस, साइनिंग ऑफ दिवांशु गुप्ता, बाय बाय।